हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के पेपर में इससे हर बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि क्या है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। फ्रेंड्स, बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है जो हमें समस्याओं को समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वाकई बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है। अगर इंसान के पास बुद्धि नहीं होता तो वह कोई कार्य तो क्या चल भी नहीं सकता। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि अधिक है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, यानी बुद्धि जन्म के साथ ही आती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हो गया और बुद्धि बाद में आई। बुद्धि जन्म के साथ ही आती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। यानी बुद्धि का अच्छी तरह से विकास हो, उसके लिए उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं। पहला कार्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक और तीसरा क्रियात्मक। बुद्धि के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। बुद्धि को 3 श्रेणियों में रखा गया है। 3 श्रेणियों में रखने का मतलब है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है स्थूल बुद्धि और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि 3 प्रकार की होती है। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है, और वातावरण जिसके इन्वायरमेंट के अंदर हम पले बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषा दी गई है। तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी जो वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कहना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो ये वुडवर्थ का है। स्टर्न के अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि है। यानी जो स्टर्न है, उनके अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना या क्षमता ही बुद्धि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। जहाँ भी आपको पहचानने और सीखने की बात की जाए बुद्धि में, तो आपको मानना है कि यह कथन गाल्टन का है।
गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है।